नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, healerbaba.com हमारी वेबसाइट है, उस पर ज़रूर आप विज़िट करें और शायरियों का भंडार आपको मिलेगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इसके साथ साथ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसे भी गूगल में भर के आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं और आपको लिखी लिखाई टाइप की हुई शायरी वहाँ पर मिलेगी। आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम भाषण का जो पहला दिन है या कहेंगे कि जो शुरुआत में भाषण देते हैं लोग, उनका एक प्रश्न होता है कि क्या ऐसा हो कि हमारे अंदर झिझक ना हो, एक डर ना हो, लड़खड़ाहट ना हो पैरों में। तो उसका जो सॉल्यूशन है, उसका समाधान है, वो आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसका कोई वैसे शॉर्टकट नहीं है। जैसे कोई चीज़ की प्रोसेस है, उससे गुजरना ही पड़ता है। मैंने शायद एक वीडियो पहले भी डाली थी एक बार कि आपको, जैसे एक बच्चा है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अभी पैदा हुआ और दौड़ पड़ा। उसी तरह से मंच पर बोलना भी आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपके थोड़े बहुत पैर कांप सकते हैं। हाँ, इसके एक अच्छे समाधान के लिए कि वो आपका एक दिन कांपे, 2 दिन कांपे, ऐसा नहीं कि आपका हमेशा होता ही रहे ऐसा, तो उसके समाधान के लिए आपको विशेष रूप से तैयारी करनी होगी। आप एक देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है वो तैयारी से आता है। अगर आप अपने स्पीच की, अपने कम्युनिकेशन की शीशे में देखकर और बहुत ही प्रभावकारी तरीके से ज़बरदस्त ढंग से बोल बोल कर अच्छी शायरी शब्दावली चूज करके उस पर मेहनत करके और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मे बी आपका जो हो सकता है कि पहला स्पीच ही इतना इफेक्टिव, इतना प्रभावकारी हो कि वो वहाँ पर आपके पैर ना कांपें और वो पहला स्पीच आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दे कि आप दुनिया के एक बेहतर वक्ता बन जाओ। तो ये सच्चाई है, मैंने ऐसा देखा है। काफ़ी लोगों की मैंने हिस्ट्री भी ऐसी पढ़ी है कि पहला स्पीच ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव बना देता है। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बस ज़रूरी ये है कि पहला जो स्पीच है उसकी तैयारी आप बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आप करिए, पूरा शिद्दत के साथ, लगन के साथ। और पुरुषार्थ करने वाले लोग ही अपने लक्ष्य में कामयाब होते हैं। तो हमारा जो मुख्य विषय था आज का वो था कि स्पीच में जैसे आपको लगता है कि पैर मेरे लड़खड़ाए ना, मैं कांपू ना, तो उसका यही एक बेहतर समाधान है। जिस विषय पर आप बोलना चाहते हैं उसकी आप तैयारी कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने पेपर पे लिख लिया, आधे घंटे तैयारी की, किसी से लिखवा लिया और उसी पेपर को लेके स्टेज पे चढ़ गए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रभावकारी तरीके से बोल पाएंगे। उस पेपर पर लिखे हुए, पहली बात तो उसको, पहले स्पीच को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लिखिए। उसके लिए मदद लीजिए, आप किसी चैनल से मदद लीजिए, कोई बुक्स में आप आर्टिकल उठाइए, कोई अच्छी शायरी उसमें ऐड कीजिए। जो भी जैसा विषय है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपने जो कंटेंट तैयार कीजिए और उसके बाद आप उस स्पीच को जोर जोर से बोलकर उसकी तैयारी कीजिए। अगर आपने उस स्पीच को बोल बोल कर अगर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे अगर तैयारी कर ली, तो दोस्तों उस चीज़ को अगर आप सीरियस लेते हैं, अगर आपको पूरा उसको एक गंभीरता से उसकी तैयारी करते हैं, उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर आप काम करते हैं, तो ये तय है कि आप देखना आपका पहला स्पीच कैसा होगा। आपके पैर भी नहीं कांपेंगे, थोड़े बहुत कांपेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना पीक पॉइंट पे होगा कि वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप थोड़े से हड़बड़ा गए, लड़खड़ा गए, आपके पैर कांप उठे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी के साथ जाइए। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर इसका कोई दूसरा विकल्प होता, अगर इसका कोई दूसरा तरीका होता, तो मेरे को लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति आज एक अच्छा स्पीकर होता। एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा और जो लोग इस प्रक्रिया के अंदर से गुजरते हैं वो लोग बन जाते हैं। जो लोग प्रक्रिया से डरते हैं, मान लीजिए एक माँ जो है वो प्रसव पीड़ा से डरती है, बच्चे को जन्म देने से डरती है, तो उसको संतान का सुख उसको प्राप्त नहीं हो सकता। उसी तरह से उसको वो जो प्रोसेस का सामना करना ही पड़ेगा, उस प्रक्रिया का, उस परिस्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। आपको भी अपने भाषण में अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही पारंगत कौशल अपना उसमें स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है अपनी तैयारी के साथ
पूरा अच्छे से स्टेज के ऊपर जाइए और आप जो है उसके बाद देखना आपकी जो प्रक्रिया आसान हो जाएगी और आप बहुत ही जल्दी से इस महान उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे। स्टेज पर बोलना महान उपलब्धि है, मंच पर बोलना दुनिया की एक महान उपलब्धि। इस उपलब्धि को आप प्राप्त करें। पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, राजनीतिक वक्ता बनने के लिए, गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, उसके लिए भाषण सीखने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।